एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और पेपर अगर आप देखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों की परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ध्यान से देखिएगा। नाटो संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? प्यारे विद्यार्थियों, नाटो जो संधि है उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1948 में, 1950 में, 1949 या फिर 1951 में। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा और वो क्या हो जाएगा 1949। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। बोल्शेविक की क्रांति कहाँ पर होती है? माय डियर फ्रेंड्स, बोल्शेविक की जो क्रांति है रूस में बोल्शेविक की क्रांति होती है, तो यहाँ पर आपको रूस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। हमारे इसी चैनल के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें आप सभी बच्चों को नोट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आप नोट्स के माध्यम से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। नोट्स की जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो इस प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर को देखना है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको चीन लिखना है। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर्क्रिक जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, तो इसमें आपको मानवाधिकार करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी छात्र जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है ना। तो अच्छे से आप पेपर को देख लीजिए पहले। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म होता है, तो वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है, तो इसमें आपको लिखना है प्रतियोगिता। खान अब्दुल गफ्फार खान को के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सीमांत गांधी। शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है गठबंधन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और ये पेपर ध्यान से देख लेना है सभी छात्रों को। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होते हैं, ये आपका सत्य होगा। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं ना। बिल्कुल भी आपको अब ये नहीं सोचना है कि अब तो हम पढ़े ही नहीं, है ना। पढ़ लीजिए क्योंकि समय अब आपके पास नहीं बचा है। वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है, इसीलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अब पढ़ना ही है ना, अब कोई काम नहीं है। शीत युद्ध का चरम बिंदु, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्या था? तो इसमें आपको लिखना है क्यूबा मिसाइल संकट। सीटीबीटी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। रूबल रूस की मुद्रा है। बांग्लादेश का उदय 1971 में होता है और निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है। तो ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि आप एक वाक्य में हमें उत्तर दो। प्रश्न आपसे कहता है, बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? बार्डुंग जो सम्मेलन है 1955 में हुआ था। द्विध्रुवीयता में कौन कौन से दो गुट हैं? तो दो ध्रुवीयता में हैं, एक है अमेरिका है, वहीं दूसरा है रूस। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत द्वारा शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में। राजनीति में राम आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो ये है दल बदल की प्रवृत्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दल बदल की प्रवृत्ति।
संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य है, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पेपर के PDF आपको मिलेंगे, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, और आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए नोट्स भी वहीं पर दिए गए हैं। तो अभी आप सभी बच्चों को ऐप पर जाना है प्ले स्टोर पर, और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जहां पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।